राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं, मैं तो हनुमान के विषय में कुछ जानती ही नहीं हूँ, पर कदाचित तुम जानते हो, बताओ ना क्या संबंध है उनका तुमसे और क्या शक्तियाँ हैं उनकी। और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं, हनुमान की शक्तियाँ असीमित हैं राधा। बालपन में ही उन्हें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। और फिर तभी राधा कहती हैं, अष्ट सिद्धियाँ ये क्या है। और फिर कृष्ण बताते हैं, इस संसार की सबसे महान 8 सिद्धि। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा को हर एक सिद्धि के बारे में बताते हैं और बताते हैं उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी अटूट निस्वार्थ भक्ति। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण तुम्हें उनके विषय में इतना सब कैसे ज्ञात है। और फिर कृष्ण बताते हैं, क्योंकि मेरा उनसे जन्मों का नाता है राधा। और फिर राधा कहती है, जन्मों का कैसे। और फिर कृष्ण बताते हैं, ये तो तुम्हें समय आने पर ही ज्ञात होगा राधा। और कहते हैं, अभी के लिए इतना जान लो, केवल अष्ट सिद्धियां ही नहीं, 9 निधियां भी प्राप्त हैं उन्हें, जो स्वयं श्री राम की पत्नी सीता ने उन्हें भेंट में प्रदान की थी। और फिर तभी राधा कहती है, कैसी सिद्धियां। और फिर कृष्ण बताते हैं, संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी राधा को 9 निधियों के बारे में बताते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, हाँ कृष्ण, इन शक्तियों के विषय में पुरोहित जी कहानियां सुनाया करते थे। किसी को भी इनमें से किसी का एक अंश भी मिल जाए तो वो महासंपन्न हो जाता है। और फिर राधा कहती हैं, एक बात बताओ, देवी सीता कैसे इतनी शक्तिशाली थी कि इतनी महान निधि भेंट कर सकें। और फिर कृष्ण कहते हैं, ठीक समय आने पर तुम्हें निश्चित रूप से ज्ञात हो जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, हनुमान जी और बलराम दाऊ सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं। और देखेंगे, हनुमान जी 5 सहस्त्र अपने सूर्य नमस्कार कर चुके होते हैं और बलराम दाऊ नहीं कर पाए होते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, खीर खाओगे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, खीर तो मैं बड़े चाव से खाऊंगा, बस प्रबंध कर दीजिए, सारी खीर सपाचट कर जाऊंगा। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, परंतु तब जब तक आप शेष 2 सहस्त्र सूर्य नमस्कार पूर्ण कर लेंगे। और कहते हैं, चलिए लग जाइए काम पर, मैं तब तक जाकर अपनी पूजा भी पूर्ण कर लेता हूँ और खीर का भी प्रबंध करता हूँ। परंतु स्मरण रहे, मेरे पीछे से आप व्यायाम कम नहीं करेंगे। और फिर हनुमान जी कहते हैं, एक बात स्मरण रखिएगा भ्राता बलराम, जब वो स्वादिष्ट खीर इस कक्ष में आएगी तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अवश्य। और फिर आगे आप लोग मित्रों देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, अद्भुत, एक नहीं 2 भोजन प्रेमी, वो भी इतने शक्तिशाली, पता नहीं क्या होगा द्वारिका का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ तो सो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा सोच रही होती हैं, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं और कहती हैं, मुझे देवी पार्वती की सहायता लेनी होगी। एक वही है जो सखी की भांति मेरी हमेशा सहायता करती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती को आवाज आती है। महादेव कहते हैं कि गौरी, इस समय आपको देवी राधा के समक्ष जाना उचित नहीं है। और फिर देवी पार्वती कहती है, महादेव कहाँ हैं आप। और फिर महादेव कहते हैं, ध्यान में ही हूँ देवी, देह से नहीं मन से आपके साथ ही हूँ। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव से शीघ्र ही लौट आइए, आपके बिना यहाँ कैलाश में मन नहीं लगता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ निद्रा में होते हैं और फिर तभी वहाँ कृष्ण आ जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी दाऊ को उठाते हैं, परंतु दाऊ निद्रा में होते हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, वाह क्या खीर है। और कहते हैं, ठीक है, जो सोबत है वो खोबत है, खीर तो मैं ही खाऊंगा। और फिर तभी बलराम दाऊ उठ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ है खीर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, दाऊ कहेंगे, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण जी को बताते हैं, कान्हा तुम समझ नहीं रहे हो, जानते हो राधा के विषय में ये क्या कह रहा था हनुमान। और फिर बताते हैं कि देवी राधा का स्वभाव तो बड़ा शुभ प्रतीत हुआ, वाद विवाद की तो समस्या ही नहीं होगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उससे पूर्व देवी राधा स्वयं आकर ही अपनी भूल स्वीकार कर लेंगी। और फिर तभी श्री कृष्ण ये सुनकर सोचते हैं कि ये तो उचित नहीं है,
अगर हनुमान राधा से भक्ति की परिस्पर्धा नहीं करेंगे तो द्वारका वासियों को सच्ची भक्ति का अर्थ कैसे समझ में आएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कहाँ खो गए कान्हा, तुम्हें राधा की सहायता करनी होगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, राधा को नहीं, हनुमान को सहायता की आवश्यकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और बताते हैं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। और कहते हैं, वैसे क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अवश्य पूछिए, आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, कुछ भी पूछिए। और फिर तभी कृष्ण जी पूछते हैं, आप अपनी भक्ति कैसे सिद्ध करेंगे। और फिर हनुमान जी कहते हैं, सिद्ध तो सिद्धि की जाती है, यदि भक्ति को भी सिद्ध करना पड़े तो वो भक्ति कहाँ। और वैसे भी देवी राधा तो अत्यंत पवित्र शुभ आत्मा प्रतीत होती हैं, अवश्य ही उन्हें उनके आसपास के लोगों ने ये कुबुद्धि दी होगी। और कहते हैं, समय आने पर वो अपनी भूल स्वीकार कर लेंगी और प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांग लेंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, उचित है, परंतु मुझे नहीं लगता कि राधा ऐसे ही आकर क्षमा मांग लेगी, भले ही उसमें अहंकार ना हो। मेरे लिए असीम प्रेम है और वही उसकी शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं नहीं, यह पक्षपात नहीं है, न्याय कर रहा हूँ। और कहते हैं, और न्याय के लिए मुझे हर एक सत्य असत्य जानना होगा, हर दृष्टिकोण से जानना होगा, तभी तो न्याय होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं, बातें तो आप ऐसे करते हैं जैसे इस प्रतियोगिता के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के निर्णायक हैं। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी राधा को बताते हैं कि देवी पार्वती आज वो नहीं आएंगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, वो नहीं आएंगी, ये तुम्हें कैसे ज्ञात। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, महादेव समाधि में है, अब कैलाश की सारी व्यवस्था देवी पार्वती पर होगी, तो वो उन सब व्यवस्था में व्यस्त होंगी ना, तो वो कैसे आएंगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, अच्छा तो तुम्हें अब महादेव की भी सूचना होने लगी, कैलाश की भी, उत्तम। और फिर कृष्ण कहते हैं कि मेरा तो उनसे सीधा संपर्क है, तुम्हें तो ज्ञात ही है। और कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनकी प्रतीक्षा नहीं करती हो तो उचित होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं, अगर देवी पार्वती मेरी सहायता नहीं करेंगी तो कौन करेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।